कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। लिहाजा आज सरकारी भवनों में तिरंगा आधा झुका दिया गया है। साथ ही आज कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। अल थानी ने 74 वर्ष की आयु में कल अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कतर जाकर संवेदना व्यक्त करेंगे। तो कतर के पूर्व अमीर का निधन और जिस पर संसद, कतर दूतावास और रेल भवन बिल्डिंग, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है, एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की, कतर दूतावास की, साथ ही साथ रेल भवन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक शोक की लहर, कतर के पूर्व अमीर का निधन। तो कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कौन थे, उनका कद इतना बड़ा क्यों था, ये भी समझते हैं। कतर के विकास में अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने बेटे को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। उनके नेतृत्व में कतर एक वैश्विक ऊर्जा शक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की शुरुआत की, अंतर्राष्ट्रीय निवेश का विस्तार किया और 2022 फीफा विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी भी की। तो कतर के विकास में अल थानी का बड़ा योगदान, एक वैश्विक ऊर्जा शक्ति के रूप में उभरा कतर उनके नेतृत्व में, उनके विजन के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को एक दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि उन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। पीएम ने कहा कि भारत उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करता है। पीएम ने अपनी पिछली यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। पीएम ने पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।